हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर, एल एम इज कोड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये फिगर है, ओ सेंटर है, एल एम जो है कोड है। आगे कह रहा है कि एल एम इज एक्सटेंडेड टू एन, एल एम को एक्सटेंड किया है एन तक, सच दैट ओ एल इज इक्वल्स टू एल एन, ओ एल और एल एन बराबर है। एन जे इज ज्वाइंट एंड मीट एट पॉइंट के where jk is diameter of the circle, then what is the relation between alpha and beta? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है यहाँ पे दिख रहा है, एल एम जो है कोड है, एल एम को एक्सटेंड कर दिया एन तक, फिर कह रहा है ओ एल और एल एन बराबर है, ओ एल यानी ये और ये दोनों के दोनों क्या है बराबर। ठीक है, एन जे इज ज्वाइंट एंड मीट एट के, एन जे को ज्वाइन करके के तक ले गए, जे के जो है वो हमारा क्या है डायमीटर है, ये पूरा का पूरा क्या है डायमीटर है ऑफ द सर्कल। अल्फा और बीटा में रिलेशन हमसे पूछा है, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा। तो पहले तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो हमारा ओ एल है और एल एन ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एन एल ओ की, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं? ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ओ एल एल एन इक्वल है, तो एंगल एल सॉरी एल एन ओ इज इक्वल्स टू एंगल एल ओ एन, यानी ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इस एंगल की। अब ये एंगल जो है ये कौन सा एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल एन एल ओ के लिए। एन एल ओ का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल, यानी अल्फा प्लस अल्फा दोनों मिला के कितना बन जाएगा? ये टू अल्फा बन जाएगा। ये कितना बन गया? टू अल्फा बन गया। अब एल ओ जो है, अगर हम ध्यान से देखें, जे के हमें दिया हुआ है डायमीटर, यानी ओ जो होगा सेंटर होगा, ओ सेंटर है, तो एल ओ और एम ओ ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? एल ओ इज इक्वल्स टू एम ओ, एल ओ ये एल है, ये क्या है? एल, एल ओ इज इक्वल्स टू एम ओ, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं? ये रेडियस के इक्वल हैं, ये रेडियस होंगे हमारे यहाँ पे। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, ये भी कितना बन जाएगा? टू अल्फा बन जाएगा। अगेन क्या बन जाएगा हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा? एल एम ओ, ये भी कौन सा ट्रायंगल बनेगा? दोनों दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं तो ये भी बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पे जो एंगल होगा कौन कौन सा? ओ एल एम इज इक्वल्स टू एंगल एल एम ओ, टू अल्फा हो गया। हमें निकालना है अल्फा और बीटा का बीच का रिलेशन। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कौन से ट्रायंगल की? मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल एम एन ओ की बात कर। ठीक है, ये पूरा जो ट्रायंगल है बड़े वाला एन एम ओ, अगर इसकी बात करें तो बीटा जो एंगल होगा वो इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल। बीटा जो है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल। तो एक एंगल तो क्या है? अल्फा, और दूसरा एंगल एंगल क्या है? टू अल्फा। इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं? अल्फा और टू अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस टू अल्फा, और बीटा इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा। बीटा जो किसके इक्वल होगा? थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा के इक्वल। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने यूज की है, तो उसी से हमारे पास बीटा और अल्फा में रिलेशन आ गया। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बीटा इज इक्वल्स टू थ्री अल्फा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।